हम आज का जो लेक्चर है वो पुराने रिवीजन के बाद जो मैंने आपको भी सारी डिटेल 15-20 मिनट में करवा दी है, इसके बाद हम जाते हैं दोबारा अपने बोर्ड की तरफ। ठीक है, और उसमें हम जो है वो देखेंगे कि ये क्या जो है वो रिएक्शन का मैकेनिज़्म है। वही कल से जो कुछ हमने पढ़ा था उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये प्रीवियस रिएक्शन को जो हमने वो करने थे रिवाइज वगैरह, वो होपफुली कि आपको समझ आ गए होंगे। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को टेस्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, एक दफ़ा मुझे कंफर्मेशन आप दे दें कि आपको मेरी आवाज़ अभी तक क्लियर आ रही है। कोई हैंड रेज कर दें या टेक्स्ट कर दें। ओके, दैट्स ग्रेट। अब जो बच्चे हमारा टॉपिक है वो, एक मिनट में ज़रा लैपटॉप को सेट कर दूं। टॉपिक है हमारा नाइट्रोजन का जो टेस्ट है वो। अब वो कहता है कि नाइट्रोजन के टेस्ट के लिए आपने सबसे पहले लेसनीज जो सॉल्यूशन आपने बड़ा एक टाइम लगा के बनाया, GNES, ये जो सॉल्यूशन था या जो फ़िल्टर आपने करके जो चीज़ बना ली थी, इसके अंदर आप क्या करते हो, ड्रॉप्स ऑफ NaOH डालते हैं आप। ड्रॉप्स ऑफ NaOH। NaOH एक आपके पास पता है आपको कि बेस पड़ी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपना जो फ्रेशली आपका प्रिपेयर हुआ हुआ था फिल्ट्रेट वाला सॉल्यूशन, आपने उसको क्या किया, थोड़ा सा बेसिक नेचर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप के अंदर क्या होता है, आप इसके अंदर फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन ऐड करते हो। ये है आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन, और उससे क्या होगा कि आप इसके बाद ये जो 2-3 चीज़ें आपने मिक्स की, थोड़ा सा बेसिक बनाया आपने, लेसनीज जो सॉल्यूशन था उसको लिया, और इसमें फेरस सल्फेट डाल के आपने क्या किया, इसी सॉल्यूशन को हीट करना शुरू कर दिया। ठीक है, आप अब इस सॉल्यूशन को, जो मिक्स हुआ हुआ सॉल्यूशन है, इसको आप हीट करते हैं, तो इसके अंदर आप थोड़ा सा और केमिकल ऐड अप करते हैं। पहले आपने बेसिक सॉल्यूशन बनाया NaOH डाल के, इसके बाद आपने एक साल्ट ऐड किया फेरस का सल्फेट, जो कि ये वाला है। अब जब हीट करेंगे तो हीट के बाद आप इसमें से दूसरा साल्ट डालेंगे, और वो कौन सा है, फेरस का क्लोराइड FeCl3, ये ऐड करेंगे। और साथ में अब एसिडिक बनाने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, HCl भी ऐड करेंगे। अब जब ये 2-3 चीज़ें आप मिक्स करेंगे, अगेन से मैं बता रहा हूँ कि पहले हमने लेसनीज सॉल्यूशन लिया, फिर कुछ ड्रॉप NaOH के डाले, बेसिक बन गया, फिर साल्ट ऐड किया, हीट किया, फिर एक और साल्ट किया, और फिर एसिड डाल दिया। तो अब क्या होगा, इससे आपके पास जो कंप्लीट मिक्सचर था वो अपना कलर वेरी करेगा, और ये जो कलर बनता है वो आपके पास ग्रीनिश और ब्लूइश नेचर का होता है, यानी ब्लू और ग्रीनिश ब्लू होता है, ब्लू और ग्रीनिश ब्लू होता है। अब जो ये चीज़ आपके पास बनी है, ये इंडिकेट करती है कि उस कंपाउंड के अंदर आपके पास नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट है।
यानी उस कंपाउंड के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। क्या मतलब है इस सारी स्टोरी का जो हमने थ्योरेटिकली अभी पढ़ी है? एक्चुअली यानी कि जब हम इस प्रोसेस को कैरी आउट कर रहे होते हैं तो क्या होता है, उस टाइम पे आपके पास जो सोडियम जो लेसनीज टेस्ट के अंदर होता है आपका, हमने कहा था ये कल भी बात हुई है, कार्बन और अगर नाइट्रोजन उसके अंदर है, जैसा कि हमने एज्यूम किया है कि नाइट्रोजन भी है कंपाउंड के अंदर, तो सोडियम का सायानाइड बनेगा। ठीक है, सोडियम का सायानाइड बन जाएगा। और फिर जब यही लेसनेस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास जो प्रिपरेशन आई थी या फिल्ट्रेट आया था वो ये चीज़ थी। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इसके अंदर हमें ऐड करना है अब क्या भला, फेरस सल्फेट जो ऐड किया था, यानी इसका मतलब FeSO4 प्लस आपके पास जो है वो सोडियम का सायानाइड। ठीक है, सोडियम का साइनाइड, इन दो चीज़ों को आप मर्ज करते हो और आपके पास जो चीज़ बनती है वो क्या है, वो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। अगर बेटे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रोक कर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की केमिस्ट्री समझाऊं, तो ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें जो मेटल होती है वो दो तरह के हिस्सों के साथ जुड़ी होती है। एक को हम बोलते हैं वो आयोनाइजेबल होता है और एक होता है आपका नॉन आयोनाइजेबल। जैसे यहाँ पे जो बनता है आपके पास, मतलब सोडियम साइनाइड और फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद, तो यहाँ से बनने वाला जो सॉलिड होता है वो सोडियम का टेट्रा हो जाता है, यानी टेट्रा एटॉमिक सोडियम है, और Fe इसके साथ सायानाइड का हेक्सो आ जाता है, यानी हेक्सा सायानो, ये चीज़ बन जाती है। अब ये जो सारे का सारा मिल के बना है, इसको कहते हैं कम्प्लेक्स कंपाउंड या मेटल कम्प्लेक्सेस। पहली बात कि इसके अंदर मोर देन वन मेटल्स भी हैं, जैसे इसमें फेरिस है Fe और सोडियम भी पड़ा हुआ है, और इसके साथ फिर साइनाइड भी अटैच होता है। इसकी केमिस्ट्री इंतहाई एक कम्प्लेक्स फॉर्मेशन में चली जाती है जो कि हायर क्लासेस में होता है। अगर हम इसकी बेसिक्स पे जाएं जस्ट, तो आपको पता होना चाहिए, जब ये मैं इसको यूँ समझा दूँ कि आप जब NaCl को आयोनाइज करते हैं तो आपके पास सोडियम का पॉजिटिव और क्लोराइड का नेगेटिव आयन बनते हैं। जब इसको आयोनाइज करते हैं तो यहाँ से आपके पास सोडियम का पॉजिटिव बनता है, 4 ये बनते हैं, और फिर जो दूसरी चीज़ बनती है वो होता है फेरिस, Fe का साइनाइड और हेक्सा और सायानो, यूँ करके -4 ऊपर होता है। यानी एक ये चीज़ बनी है और एक कम्प्लेक्स आपके पास एनायन आया है। ये क्या आया है? एक कम्प्लेक्स आपके पास एनायन आया है। अब ये जो कम्प्लेक्स आपके पास एनायन आया है ये आयोनाइजेबल नहीं है, यानी इसमें साइनाइड और फेरिस जो है ये सेपरेट अलग नहीं होंगे, ये इसी तरह चिपका हुआ पूरा पार्ट रहेगा। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसको हम एनाइन कहेंगे। तो इस तरह के कम्प्लेक्स को हम कहते हैं ये कम्प्लेक्स एनाइन हैं। और ये जो कैटायन बना है ये सिंपल कैटायन है। तो सिंपल कैटायन और कम्प्लेक्स एनाइन मिल के कम्प्लेक्स जो है वो कंपाउंड बना रहे हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव सिंपल है, पॉजिटिव भी कम्प्लेक्स हो सकते हैं और नेगेटिव वाले जो हैं वो सिंपल हो सकते हैं, यानी इसके उलट केस हो सकता है। अच्छा, ये तो एक स्टोरी थी आपके पास कि
वो क्या चीज़ बनाएगा, एक तो उसने ये कम्प्लेक्स जनरेट करना है, कौन से वाला, अगर मैं कहूँ तो ये वाला, ठीक हो गया। इस जनरेशन की इंडिकेशन आपको दे रहा है कि ये आपके पास जो है वो नाइट्रोजन कंटेन करता है, लेकिन अभी तक इसकी मज़ीद फॉर्मेशन जो है वो, या फ्यूचर के अंदर कन्वर्जन जो है वो बाकी है। एक तो ये बनता है, दूसरा इसी के साथ एक और चीज़ बनती है और वो है सोडियम का सल्फेट, यानी फेरस सल्फेट जो था वो रिएक्ट करके सोडियम का सल्फेट बना देगा। अब यहाँ तक एक रिएक्शन अपनी पोजीशन तक गया। अब पिछले रिएक्शन में जो इसका प्रोडक्ट हमने ऊपर देखा है, मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपके पास आया है ये, अभी ये फर्दर ब्रेकडाउन कंडीशन में जाएगा, ठीक है। और ये कैसे जाएगा, ज़रा हम इसको वन ऑन वन देख लेते हैं। यार किधर गया ये, अच्छा, अब हम इसको फर्दर क्या देखते हैं कि आपके पास यही सोडियम का जो फेरिस है और ये सोडियम का Na4 Fe Cn का 6, ये आजकल इसका टच का थोड़ा सा है, मेरे ख्याल से स्पीड स्लो हुई पड़ी है शायद। चलें ये रिएक्शन लिख के ना हम फिर इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो ये आपके पास जो प्रोडक्ट में से बना, इसमें आपने याद होगा आपको कि आपने हीट करने के बाद FeCl3 भी डाला था, FeCl3, और इसके डालने की हिकमत आपको अब यहाँ पे नज़र आएगी। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि आपके पास ये जो सोडियम है उसकी वजह से आपके पास सोडियम आयन बनता है। अब इसी तरह जो ये नॉर्मल आपके पास FeCl3 जो फेरिक का क्लोराइड है, ये जब आयोनाइज होगा तो इसे Fe+3 और Cl-1 के 3 आयन्स बनेंगे। तो भाई आपके पास क्या होगा, यहाँ पे सोडियम का जो क्लोराइड है NaCl, ये ज़रूर बनेगा। जब ये बनेगा आपके पास तो वाइट से प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएंगे, वाइट से प्रेसिपिटेट बनेंगे, और ये जो चीज़ है ये आपस में मिक्स होने के बाद जो यहाँ भी आपके पास फेरस बचा हुआ है, इधर भी पड़ा हुआ है, तो फेरस इसके साथ घुस जाएगा। क्या मतलब है इस बात का, यानी फेरस ने इस सोडियम को रिप्लेस करना है। तो आपके पास जो फेरस है वो Fe का ये 4 इधर हो जाएगा, यानी इसकी रिप्लेसमेंट हम कहें ज़रा, ठीक है। और उसके बाद FeCN का 6 और ये यूँ हो जाएगा, और ये ओवरऑल जो हैं वो 3 बनते हैं। यानी इसकी सिर्फ बैलेंसिंग के लिए अगर हम बात करें तो ये 3 आते हैं, तो ऑफ कोर्स ये 3 होंगे, तो 3 यहाँ पे हम लगा दिया, और ये Fe जो है इसके भी आपके पास 4 होते हैं, ठीक है। और ये 4 होते हैं, तो ऑफ कोर्स ये 4 3s आर 12 हो जाते हैं, ये भी 12 हो जाते हैं सोडियम, तो हम इधर 12 लगा लेते हैं, ये 12 लग गया। होपफुली कि आपको यहाँ तक सोडियम की जो है वो कन्फर्मेशन थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी, सॉरी नाइट्रोजन की कन्फर्मेशन। अब बच्चे यहाँ पे उसने एक छोटा सा नोट दिया है बुक वाले ने, और वो कहता है कि अगर मैं इसको ज़रा ऊपर कर दूँ,
अगर वो कहता है कि जब आपने ये सारा टेस्ट ऊपर वाला कर लिया और आपके पास जो है वो ब्लूइश लुक आने की बजाय आपके पास जो कलर आया वो ब्लड के जैसा रेडिश आया, यानी कि ब्लड रेडिश कलर का जो है वो कलर डिस्प्ले करवा रहा है। ये रेडिश ब्लड जो कलर है ना, ये कंफर्म करता है किस बात को? ये कंफर्म करता है कि नाइट्रोजन प्लस ये सल्फ़र जो है ये दोनों प्रेजेंट हैं एक साथ, याद रहेगा। अब इसकी कैसी केमिस्ट्री होती है, उसकी वजह क्या है कि अगर नाइट्रोजन और सल्फ़र दोनों एक साथ हों प्रेजेंट, तो बच्चे हमने एक चीज़ बनाई थी, अगर आपको पुराना लेसनीज टेस्ट याद हो तो किधर गया, हमने एक चीज़ बनाई थी कि सोडियम का इधर साइनाइड, ठीक है, ये अभी हमने ऊपर चेक किया भी है। और दूसरा हमने कहा था कि सल्फ़र अगर होगी तो फिर आपके पास सोडियम का S और फिर CN बनेगा, ये वाला। इसका मतलब अगर ये वाला कंपाउंड आपका पड़ा होता है और ये आप मिक्स करते हो किसके साथ, फेरस सल्फेट के साथ जो आपने शुरू में लिया, और फिर आप इसको हीट करते हो, फेरस सल्फेट के साथ, तो आपको पता है आपका अब जो कंपाउंड बनने वाला है वो यानी कि बिल्कुल उसी जैसा ही कंपाउंड होगा, लेकिन उसमें एक छोटा सा चेंज होगा, बिल्कुल छोटा सा चेंज। यानी सोडियम आपके पास नॉर्मली उसी का फिर एक कम्प्लेक्स में 4 ये आएगा, फिर ब्रैकेट शुरू होगी, वही फेरस आएगा आपके पास, फिर इधर जो CN था ना, यहाँ पे CN के साथ S भी आ जाएगा और फिर वो हेक्सा फॉर्मेशन में चला जाएगा। बाकी हू बहू पूरा रिएक्शन सेम है, कोई सिंगल स्टेप भी चेंज नहीं है। और साथ में आपके पास जो Na जो है ना, क्या कहते हैं 2SO4 जो है ये बनेगा, ये। अब इस सारी मतलब आप कहें कि रिएक्शन के अंदर अगेन जिस तरह हमने प्रीवियस केस में पढ़ा है कि ये फर्दर अपना टूटेगा रिएक्शन में, जब क्या करते हैं हम, जब हम क्या इसके अंदर एक नई चीज़ ऐड करते हैं, और वो कौन सी थी, हमने देखा था कि FeCl3 हमने ऐड किया था। अब FeCl3 जब आपने ऐड किया तो उस टाइम पे यानी कि FeCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl हमने ये दो चीज़ें ऐड की थी, याद होगा आपको। तो क्या होता है कि यही चीज़ जो ऊपर हमने बनाई है टूटता है और आपके पास फेरिस, एक मिनट, ये Fe इसके 4 बने थे, फिर हमने ये ब्रैकेट को बड़ा कर दिया था और हमने कहा था कि Fe का जो है वो साइनाइड आएगा, इसको हम 6 पे ले लेते हैं और यहाँ पे थ्राइस हो जाएगा। नहीं यार, इसको थोड़ा सा वेरिएट करना है ना, यानी अब इसमें सल्फ़र भी तो था तो इधर सल्फ़र भी लगा लेते हैं, बस ये सिर्फ चेंज आएगा। और ये जो कलर आपको दे रहा था यही इसी की वजह से ये आपके पास रेडिश कलर था, ब्लड रेड जिसको आप कहें। बच्चे ये हमारा प्योर नाइट्रोजन का टेस्ट था जिसके अंदर हमने कहा कि अगर सल्फ़र आ जाए तो भी। बच्चे यहाँ तक आपको वन गो में समझ आया है? मैं इसको रिपीट ज़रूर करता हूँ, अभी मुझे हैंड रेज़ करके बताएं।
ओके आज हमने कहा कि हम नाइट्रोजन के टेस्ट को पढ़ेंगे बेटा। तो इसकी रिवीजन में ये हमने कहा कि लेसनीज सॉल्यूशन हमने लिया, उसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH डाले ताकि वो बेसिक हो जाए। जनरल ट्रीटमेंट में हमने उसमें फिर फेरस का सल्फेट डाला, फिर हीट किया और फेरस क्लोराइड डाल के HCl डाल दिया। अब जो कलर हैं वो आपके पास आमतौर पर ब्लूइश और ग्रीनिश ब्लू देगा नॉर्मली। अगर ग्रीनिश ब्लू या ब्लूइश कलर दे तो कंफर्म है कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है। हमने कल वाले रिएक्शन में भी देखा था कि जब नॉर्मली हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखते हैं तो उसमें कार्बन भी होता है। लेसनीज सॉल्यूशन के लिए हमने सोडियम मेटल को भी काट के डाले थे, मेल्ट किया था, तो वो भी हो गई। अब अगर नाइट्रोजन उसमें प्रेजेंट है तो वो चीज़ आपके पास सोडियम का साइनाइड बनाएगी। मोर ओवर, when we are going to add the ferrous sulfate into the prepared solution, actually we are going to combine the sodium cyanide with that of the ferrous sulfate solution. The combination of these two compounds will result in the formation of a complex compound that are the metal complexes, जिसमें से few of the valencies are the ionizable while the others are the non-ionizable. What does mean by the ionizable and the non-ionizable valencies are the bonds of the complex compound. In case of the normal salts, when we are going to dissolve these salts, they completely ionize into the positive and the negative ions, as in case of the NaCl. While on the other hand, the behavior of complex salts are not the same. In the complex salts, we have a complex cation and simple cation and a complex anion. And when we are going to dissolve these salts into the water, we will get the ionizable or the simplest cation as an ionizable part, and a complex anion having cyanide group or the carbonyl group, or a lot of the other ligands are also involved in the complex chemistry. So right here that is the cyanide, and so cyanide is purely non-ionizable in this case. So overall we have a complex anion and a simple cation. Along with these two elements, we have also prepared the sodium sulfate as well. That was prior the ferrous sulfate in the previous reaction. Next, the formated जो कंपाउंड आपके पास जो कॉम्प्लेक्स बना था वो टेट्रा का सोडियम था और फेरो हेक्सासायानोफेरेट जो था ये वाला, उसमें हमने FeCl3 भी एडअप किया हुआ था। उसकी रिप्लेसमेंट होती है तो ये सोडियम का जो टेट्रा एलिमेंट के साथ कॉम्प्लेक्स पड़ा है ये फेरस के टेट्रा एलिमेंट के साथ का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। देयर इज ओनली अ रिप्लेसमेंट ऑफ द फेरस एंड सोडियम टू ईच अदर। और उधर फेरस का क्लोराइड था, अब वो यहाँ पे सोडियम का क्लोराइड बन जाएगा। ये चीज़ जब बनती है तो ये ब्लूइश या ग्रीनिश कलर दे रहा होगा आपको। अब यहाँ से ये हमें लगता है कि इसके अंदर नाइट्रोजन है, बट इफ़ the color is the blood reddish color, then it means the nitrogen and sulfur both are present simultaneously. In fact, in case of the presence of sulfur, we are synthesizing the sodium cyanosulfide, the compound containing the sulfur as well as the cyanide as well. So whenever we are going to add up the ferrous sulfate, it will form a complex compound including a ligand of the cyanide and sulfur collectively. बिल्कुल उसी तरह 6 लिगेंड होगी, लेकिन CN के साथ सल्फर का भी लिगेंड शामिल होगा। लिगेंड कहते हैं उस ग्रुप को जो उसकी मेटल के ऊपर चिपक रहा है। जैसे यहाँ पे फेरस एक मेटल है तो इसके ऊपर एक चिपक रहा है ग्रुप आपका जो ओके। इसके बाद अगर हम देखें कि वही चीज़ बाकी प्रिपेयर हुई, एंड प्रोडक्ट जो आपके पास आया वो आपके पास इस तरह से साइनाइड का हेक्सा और साथ में सल्फ़र कंटेन करता होगा और फिर इसका कलर रेडिश, ब्लड रेडिश होगा। इसका ब्लड रेडिश कलर आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि आपका जो कंपाउंड है वो बेसिकली क्या है,
वो बेसिकली सल्फ़र भी कंटेन कर रहा है। बच्चे मुझे बताएं कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, इसका मतलब नूर आप जाग भी रही हैं। मुझे तो ये भी था कि आप जोन आउट करते करते माशाल्लाह से सो ही ना जाएं। जी बच्चे, अब हमारे पास जो दूसरा टेस्ट है दैट इज़ द सल्फ़र टेस्ट। लेकिन सल्फ़र के टेस्ट पे जाने से पहले यार मैं इस बोर्ड को रिफ़्रेश कर लूँ ज़रा। जी बच्चे, तो हमारा जो दूसरा टेस्ट है वो क्या है? सल्फ़र का टेस्ट है। यानी सल्फ़र आपके पास अगर इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होगा तो हम कैसे कन्फर्म करेंगे? अब आपको पता हो कि जो लेसनीज टेस्ट था आपका, उसमें हमने फिल्ट्रेट एक ऑब्टेन किया था जो एक्चुअली प्रिपेयर्ड, आपको याद होगा कि हमने फ़िल्टर करके निकाला था और वो आपके पास जो है ना वो रिज़ल्ट कलेक्टेड थे। अब उस फिल्ट्रेट को आप क्या करते हैं कि अगर आप FeCl3, FeSO4 और HCl इन तीनों की बजाय आप अगर उसके अंदर ऐड अप कर देते हैं CH3COOH, ये चीज़ों को मिला लेते हैं, यानी मैं कहूँ कि यहाँ पर जो है ना आप लेसनीज टेस्ट आप इसका फिल्ट्रेट और साथ में उसको एसिड उसमें ऐड करते हैं, मतलब आप एसिडिफाइड करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं कि एसिटिक एसिड को उसके साथ करते हैं। अब ये जो एसिटिक एसिड पड़ा हुआ है इसका फार्मूला अगर मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिखूं तो C+O OH, ये आपके पास हो गया सारा। फिर ये जो है वो CH3 आ गया और इसका नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड। इसी सारे का नाम ही होता है वेनिजर, जो आप घरों में यूज़ करते हो। आपने जब इसके अंदर ये एसिटिक एसिड डाला तो हमने जब शुरू में लेसनीज टेस्ट बनाया था तो आपको पता है कि जो सोडियम था उसके अंदर प्रेजेंट, जो हमने सोडियम के मेटल को पिघला के डाला हुआ था, तो सोडियम जो था Na2S उससे बना था सल्फ़र के साथ। तो हमने अब उसके अंदर क्या डाल दिया? CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड हमने एडअप कर दिए। अब क्या होता है बेटा कि ये जो दो सोडियम के पड़े हुए हैं ये दो इन हाइड्रोजन्स के साथ, यानी मैं अगर कहूँ यहाँ पे तो OH वाला जो है ना हाइड्रोजन, ये इस सोडियम से रिप्लेस होता है। जब यहाँ से एक निकलेगा तो एक H दूसरा निकलेगा तो H2 बन जाएगा, तो H2S एक तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है। साथ में जो आपका CH3COO जो है ये Na के साथ ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव की एक यूनिट बना के यूं रह जाते हैं। क्या इस पॉजिटिव और नेगेटिव से मतलब है? मतलब ये है कि CH3C डबल बॉन्ड OH था तो H जाने से इधर नेगेटिव चार्ज आता है और वो ही अट्रैक्शन रख रहा होता है सोडियम के पॉजिटिव आयन से, जो कि कहाँ से निकले हैं? इधर से निकलते हैं। तो यूँ आपके पास सोडियम का एसीटेट बन जाएगा। ये जो चीज़ बनी है इसको हम बोलते हैं ये सोडियम एसीटेट है। यानी सोडियम का एसीटेट जो है वो आपके पास इस तरह से बन जाएगा। दूसरी साथ में जो चीज़ आपके पास H2S बनी थी, अब अगर H2S को, क्योंकि हमारा सल्फ़र का मेन रोल है, हमने इसको कहीं ठिकाने लगाना है। अगर आप इसी तरह लेबॉर्ट्री से CH3COO और Pb का सॉल्ट ले लें, एसिटिक एसिड का सॉल्ट विद लेड, और यहाँ पे जो लेड होता है वो पॉजिटिव एंजाइम होता है, तो ये 2 टाइम्स यानी एसीटेट आएंगे।
ये जो सिर्फ मैंने ग्रीन बॉक्स के अंदर ये बनाया, इसको बोलते हैं एसीटेट। तो ये एसीटेट जो है, चूंकि लेड के साथ बना पड़ा है, ये वाला लेड है, तो इसको हम बोलते हैं लेड एसीटेट। ये एक साल्ट होता है। लेड एसीटेट को जब आप H2S के साथ मिलाते हैं तो लेड एक्सचेंज हो जाता है हाइड्रोजन के साथ, तो ये लेड सल्फाइड बनता है PbS, और दोबारा से आपका वही एसिड बन जाता है, यानी CH3COOH, यानी एस्टिक एसिड, इसी को AA भी कहते हैं। ये बन जाएगा और इसको जो है ये ब्लैक PPT बना देगा। तो जो ब्लैक PPT इंडिकेट करेगा कि आपके पास जो चीज़ बनी है उसमें सल्फ़र भी प्रेजेंट है। होपफुली के बच्चे आपको सल्फ़र का टेस्ट भी समझ आ गया होगा। नूर, इज दैट क्लियर? उठ जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, उठी हुए हैं आप। अच्छा, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे लास्ट एक हेलोजन का टेस्ट है, हम वो करते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा आज चैप्टर 1 जो है वो एंड हो जाएगा। फिर हम उसके एक्सरसाइज को देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस चीज़ों को करने वाला, फिर केमिस्ट्री को कुछ दिन ब्रेक लगा देंगे, फिर हम कुछ और सब्जेक्ट देखेंगे। तो आपके पास है जी हेलोजन, हेलोजन टेस्ट। अब लेसनीज टेस्ट आपको पता है कि ये लेसिन्स, जो भी इसका वर्ड का नाम आप पढ़ते हो, वो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल था। हमने कहा था वो नाइट्रोजन भी देता है टेस्ट में, सल्फ़र भी देता है और हेलोजन का भी टेस्ट देता है। पहले 2 हमारे ग्रीन हो गया, मतलब हमने पढ़ लिए। जो हेलोजन है X वाला, ये हमारा पेंडिंग में है। तो आप अगर यहाँ पे जो लेसनीज का जो सॉल्यूशन था आपके पास, अगर आप उसको, यानी जब आप लेसनीज का सॉल्यूशन जब बनाते हैं और वो हेलोजन होता है तो NaX बनाता था, हमें याद है कि तीसरे ये कंपाउंड बनते थे। आप अगर इस सॉल्यूशन को, NaX वाले को, अगर आप नाइट्रिक एसिड के साथ ऐड करें, यानी HNO3 के साथ आप ऐड करें, हमने पहले डाला फेरस सल्फेट और HCl डाला था, फिर फेरस सल्फेट और एसिटिक एसिड। अब तीसरे टेस्ट में हम क्या करते हैं, इसको नाइट्रिक एसिड के साथ अगर डालते हैं तो क्या होगा, उससे क्या होगा बच्चे, आपके पास जो साइनाइड आयन्स हैं वो एक्सपेल हो जाएंगे और सल्फाइड आयन जो हैं वो भी। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि जब आपने HNO3 इसके अंदर डाला तो ये सबसे पहले आपके पास, चले मैं पहले स्टेप्स लिख देता हूँ ताकि हम एक इजी वे में डिस्कस कर लें इस चीज़ों को। मैं पहला जो स्टेप था इसमें क्या हुआ कि सॉल्यूशन के अंदर हमने ऐड किया नाइट्रिक एसिड HNO3। पहला टेस्ट हमारा या पहला काम ये है। इससे क्या होगा, आपका जो साइनाइड है वो एक्सपेल हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या होता है जी, इससे सिर्फ साइनाइड ही एक्सपेल नहीं होगा, बल्कि मैं साथ में सल्फ़र और साइनाइड यूँ कर लेते हैं इकट्ठा। फिर क्या होता है जी कि आप इस सॉल्यूशन को, जो आपके पास सॉल्यूशन बना है, सॉल्यूशन को कूल करें आप। इस सॉल्यूशन को कूल करने के बाद आप इसके अंदर AgNO3 का सॉल्यूशन ऐड कर दें। अब इससे क्या होने वाला है, आपके पास यहाँ से आपके पास प्रेसिपिटेट बनेंगे इस सारे सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद।
पहली तो बात यह कि जब आपने अर्जेंडम का नाइट्रेट उसके अंदर डाला तो AgX बना देगा, क्योंकि अगर हैलोजन पड़ा हुआ है तो नाइट्रेट जो है ये वाला NO3 ये रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, इस हैलोजन के साथ। ये वही है, मतलब पहले सिल्वर जो था वो नाइट्रेट से रिएक्ट कर रहा था, अब वही सिल्वर आपका हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि लेसनीज टेस्ट के अंदर हमें डिटेक्शन में मिला। सपोज करते हैं हम कि आपका जो NaX था, यानी क्या मतलब, आपका जो NaX उसको अगर मैं ले लेता हूँ NaCl, यानी X की वैल्यू अगर हमारे पास Cl हो, और उसके अंदर जब हम अर्जेंटम का नाइट्रेट डालते हैं AgNO3 डालते हैं तो उससे क्या होगा, AgCl बनेगा। अब जो AgCl फॉर्मेशन होती है, और साथ में आपको मैंने बताया भी है कि ये सोडियम है तो ये रिप्लेस हो जाएगा इसके साथ। मैं ज़रा इसको अच्छे से लिख देता हूँ, मतलब ये देखें, ये जो सोडियम था ये नाइट्रेट को पिक करेगा, और ये जो अर्जेंटम है ये क्लोराइड को पिक करेगा। आपके पास AgCl जो बना ये वाइट PPT बनाता है, यानी वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, और उसके बाद सोडियम का नाइट्रेट बना देगा एक नई चीज़। ठहर जाए, NaNO3 ये चीज़ बन जाती है। इसी तरह अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड की बजाय सोडियम आपके पास हो ब्रोमाइड, तो जो ब्रोमाइड होगा वो यहाँ पर AgBr बनाएगा, बाकी चीज़ तो सेम बनेगी, सिर्फ ये चेंज होगा। तो इसका जो कलर है वो पेल येलो कहेंगे, यानी जर्दी पीला, ये बनाएगा। अगर आप सोडियम आयोडाइड ले लेते हैं और उसको अगर आप मिक्स करके वही चीज़ बनाते हैं तो वहाँ पे अर्जेंटम का आयोडाइड बनेगा, सिल्वर आयोडाइड भी कहते हैं इसको। ये डीप येलो मतलब गहरा पीले रंग का जो है ना वो प्रेसिपिटेट बनेगा। तो इस तरह इन प्रेसिपिटेट्स के कलर को मद्देनज़र रखते हुए हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपका जो बना हुआ कंपाउंड है वो कौन सी उसके अंदर जो है वो हैलोजन प्रेजेंट है। नूर, अब मैं बच्चे, ये हमारा बस इतना ही था सिलेबस आज का काम, लेकिन मैं इसको एक दफ़ा रिकॉल दे देता हूँ आपको। आज के टेस्ट के हवाले से थोड़ी सी चीज़ें मिक्स हुई होंगी। पहला नाइट्रोजन टेस्ट क्लियर होने के बाद मैं आपको अगेन से रिपीट करूँगा कि बच्चे हमारा जो दूसरा टेस्ट था वो था सल्फ़र की प्रेजेंस चेक करना, कि आइदर आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर सल्फ़र प्रेजेंट है नहीं है। सल्फ़र अगर उसमें है तो कैसे कंफर्मेशन होगी कि सल्फ़र ही है। उसके लिए हमने एक यूनिवर्सल लेसनी सॉल्यूशन बनाया था जो नाइट्रोजन, हैलोजन और सल्फ़र की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करता था। नाइट्रोजन की कहानी तो ख़त्म हो गई। लेसनीज फिल्ट्रेट जो था उसके अंदर हमने फेरिस का क्लोराइड डाला, उसके बाद फेरिस का सल्फेट डाला और HCl के साथ उसको एसिडिफाइड किया। ये करने के बाद हमने जी सोडियम का सल्फाइड जो पुराने दौर में लेसनीज टेस्ट से बनता था अगर सल्फ़र होता तो, उसके अंदर जो सोडियम, उसके साथ हमने एसिटिक एसिड डाला तो ये रिप्लेस कर गया आयन जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैंने एक एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया है। तो यहाँ से रिप्लेसमेंट होने के बाद आपके पास जो चीज़ बनती है सोडियम एसीटेट बनेगा और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है आपके पास ये क्या करती है कि लेड के एसीटेट के साथ मिलती है। हमने लेड एसीटेट एक अलग कंपाउंड बनाया है या लिया है फ्रॉम लेबॉर्ट्री। उससे क्या होता, जो आपकी
ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये कन्वर्ट हो जाएगी लेड सल्फाइड के अंदर और ये ब्लैक पीवीटी दे के इंडिकेट कर देगा कि इसके अंदर सल्फ़र प्रेजेंट है। अगर आपके पास यहाँ पे हैलोजन प्रेजेंट होता है तो फिर क्या होगा? हैलोजन जब प्रेजेंट होगा तो सोडियम NaX बनाता था नॉर्मली लेसनिज टेस्ट में। हम उसके साथ नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे। नाइट्रिक एसिड आपका आइडेंटिफाई करेगा कि इसके अंदर साइनाइड ग्रुप है या सल्फ़र है, तो वो एक्सपेल हो जाए। दो ग्रुप्स को निकालने के बाद एक ही ग्रुप आ जाएगा जो कि हैलोजन होगा। अब सॉल्यूशन आपने यानी कि कूल करना है। क्या मतलब? आप सल्फ़र और साइनाइड को निकालने के बाद जो बाकी सॉल्यूशन बना है उसको आपने कूल करना है और फिर उसके अंदर सिल्वर का नाइट्रेट डालना है। यकीनन सल्फ़र और SN या CN जो साइनाइड ग्रुप है ये निकल जाने के बाद आपके पास जो इम्पोर्टेंट ग्रुप बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ हैलोजन ही होगा। अब हैलोजन रिप्लेस करेगा अपने आप को एक हैलोजन के साथ बना पड़ा है, ये मतलब नाइट्रेट के साथ। तो वो जो सोडियम पुराने उस पे था ना, मतलब ये नाइट्रेट हट जाएगा। और अगर मैं ये बात करूँ तो NaX था, तो इस X के साथ अब Na हट के क्या करेगा? Ag लग जाएगा, तो AgX बनेगा और सोडियम का नाइट्रेट बन जाएगा। यहाँ पे इसको देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। NaCl या NaX था, AgNO3 से रिएक्ट करवाया तो AgCl या AgX ये बन जाएगा और सोडियम का नाइट्रेट बनेगा। सोडियम का नाइट्रेट तीनों जगह बनेगा। अगर क्लोराइड होता है तो वाइट प्रेसिपिटेट, अगर ब्रोमाइड होता है तो पेल येलो, और अगर आपके पास ये आयोडाइड होता है तो डीप येलो PPT बनेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट।